विकास तो किया है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ उनकी कमियां भी रही हैं। इन कमियों को देखते हुए कुछ जनता नाराज भी है और कुछ जनता उनका सपोर्ट भी कर रही है। पूरे झांसी जिला में नगर पंचायत भाजपा के खाते में केवल और केवल एकमात्र सीट है, वो भी नगर पंचायत बड़ागांव। कैसे जीते वो सबको मालूम है, कैसे जीते वो सब हर कोई जानता है। कैसे जीते? सत्ता के प्रभाव से जीते। इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुछ लोगों का ही विकास हुआ है जो उनके करीबी रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को दुकानें मिली हैं, उन्हीं को मकान मिले हैं, उन्हीं को ठेके मिले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम झांसी के नगर पंचायत बड़ागांव में उपस्थित हैं। यहाँ की जो जनता आपको दिख रही है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और आम लोग भी हैं। यहाँ की जनता से हम ये जानेंगे कि अभी तक 5 साल का जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा है, अब जो चेयरमैन चुनेंगे वो कैसा चुनेंगे, यही जनता से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? जी, 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे श्री दयाराम बाबू जी, उन्होंने यहाँ का कार्यकाल संभाला चेयरमैन बनने के बाद, और विकास तो किया है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ उनकी कमियां भी रही हैं। इन कमियों को देखते हुए कुछ जनता नाराज भी है और कुछ जनता उनका सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता का एक रुझान इस समय समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नापसंद कर रहा है, जो वर्तमान में अभी चेयरमैन थे। ऐसे में जो सरकार ने किया है, महिलाओं को इस बार अवसर दिया है, ऐसे में महिलाओं को लोग उतार रहे हैं। पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए या सिर्फ प्रतिनिधि उनके पति कर रहे हो, ऐसा कोई प्रत्याशी चाहिए? नहीं, इस समय जो जमाना है नए युग का, उसमें पढ़ी लिखी महिला का जमाना है। जिसको भी अगर प्रत्याशी अपनी पत्नी को या अपनी बहू को उतारना है तो पढ़े लिखे लोगों को ही मैदान में उतारना चाहिए, उन्हीं को राजनीति करना चाहिए, जिससे इस नगर का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए इन 5 साल के कार्यकालों से आप कितना खुश हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हम तो नहीं है 78 से लेके अभी तक के कार्यकालों से खुश। लोग बनते हैं चेयरमैन, टाउन एरिया बनाते ही, टाउन एरिया है या ग्राम पंचायत, मेरी ये समझ में नहीं आता। नाम है आदर्श नगर पंचायत। नगर का मतलब टाउन, टाउन का मतलब कस्बा। ऐसी कोई यह सुविधा नहीं है जो कि ग्राम से हटके नगर के जैसी हो। हमें इस चुनाव में प्रत्याशी जो हो उससे वो आशा रख रहे हैं कि इसको ग्राम से हटा के नगर बनाए, और जो टाउन की परिभाषा नहीं समझता है उसको इस चुनाव में खड़े होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जनता तो कह रही है और भी लोग कह रहे हैं कि 5 साल में तो लगातार काम हो रहे हैं। बीजेपी जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। काम तो होते ही रहते हैं, एक काम होते हैं करने के लिए, एक होते हैं जरूरत के लिए। मूलभूत सुविधाएं, बोला कि रोड बनाओ, रोड ऐसा बनाओ कि कल उखड़ जाए, क्या मतलब? नाली ऐसी बनाओ कि जिसमें पानी भरा रहे, क्या मतलब? ये विकास कहलाता है? और भी हमारे लोग साथ हैं यहाँ पर। एक कांग्रेस के आप आ जाइए, चलिए हमारे ये बहुत पुराने भाजपा के जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानते हैं। इस बार सुनने में आ रहा है कि आप अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं नगर पंचायत चुनाव में, क्योंकि यहाँ की महिला सीट है। किन मुद्दों को लेकर आएंगे यहाँ पर? जी, यहाँ पे जो भी कमियां हमें समझ में आ रही हैं, जैसे यहाँ नालियां तो हैं, पानी का निकास जो है, अभी तक नाले भी बने हुए हैं लेकिन उसका निकास नहीं है, तो वहाँ निकास होना चाहिए। मलियाना मोहल्ला है, उसमें पानी की जो नल की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो हम चाहते हैं अगर टंकी बनाना पड़ेगी तो टंकी बनाई जाएगी और वहाँ हर घर में पानी की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई की व्यवस्था है जो चल रही है, उसमें अगर कहीं पे देखा जाता है कि कहीं हम लोग भी थोड़ा सा करते हैं कि डस्टबिन रखे जाते हैं, लोग यहाँ वहाँ डाल देते हैं, तो समय से गाड़ी को निकालना, समय से लोगों के दरवाजे से कूड़ा इकट्ठा करके समय पे सही जगह से उसे स्थापित करना, ये हमारा
है। और दूसरा, यहाँ नगर पंचायत की तरफ से हमारा एक और उद्देश्य है कि निःशुल्क शिक्षा पर एक विद्यालय बनाया जाए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और ऐसी शिक्षा कि बच्चों को ना परीक्षा जाना पड़े ना झांसी जाना पड़े, वो सुविधा बड़ा गांव में प्राप्त हो जाए। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर गौरव झारखड़िया, बड़ा गांव। गौरव जी, ये बताइए, इतने लोग भाजपा, अभी तक पिछली बार जो सीट आई थी वो भाजपा के ही लोग बैठे थे, इस बार भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के टिकट से हम मैदान में उतरे, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पूरे झांसी जिला में नगर पंचायत भाजपा के खाते में केवल और केवल एकमात्र सीट है, वो भी नगर पंचायत बड़ा गांव। कैसे जीते वो सबको मालूम है, कैसे जीते वो सब हर कोई जानता है, कैसे जीते, सत्ता के प्रभाव से जीते। अच्छा, जहां तक विकास की बात है, विकास उतनी नहीं है। 70 और 30 का रेशियो चला, 70 और 30 का रेशियो चला, इसमें 30% उन्होंने विकास किया, 70% उन्होंने विकास के नाम पे गतिरोधक पैदा किए। वर्तमान परिस्थिति देखें तो वर्तमान परिस्थिति पूरी एक प्रकार से अपोजिट जा रही है, भाजपा के विपरीत में जा रही है। इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो योग्य हो, युवा हो, पढ़ा लिखा हो और संभ्रांत नागरिक हो। पार्टी से हो या नॉर्मल हो? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता हूं। मैं इस बार टिकट के लिए दावेदार हूं। मैंने अपना आवेदन मनीष दुबे नगर अध्यक्ष के माध्यम से जिलाध्यक्ष जी को फॉरवर्ड कर दिया है, और मुझे पार्टी के आला कमान से हरी झंडी भी मिल चुकी है कि लगभग मेरा टिकट, यदि जातिगण समीकरण नहीं साधने पड़े पार्टी को, तो लगभग टिकट मेरा फाइनल है, और इस बार मैं दावेदारी कांग्रेस पार्टी से ही करूंगा। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? हरिकृष्ण कुशवाहा। हरिकृष्णा जी, किस तरीके का यहाँ पर चेयरमैन चाहते हैं आप, और अभी तक जो 5 साल के जो कार्यकाल हैं क्या हुए, कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको बोलने का मौका दिया और एक डिबेट के माध्यम से एक बात रखवाई कि भाई सब लोग अपनी अपनी बात रख सकें। और रही नगर पंचायत बढ़ावा की बात, तो नगर के जो जितने भी आम नागरिक हैं किसी न किसी समस्या से पीड़ित तो है ही है। सबसे पहली बात, हमें एक सर्वे के माध्यम से उन सब व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए, उनकी जो ऐसे जो उनकी फंडामेंटल नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यक समस्या है, उन पर विचार करना चाहिए कि जैसे उनकी समस्याएं कैसे दूर हो। जैसे मल्याने की बात आती है तो वहाँ पानी की समस्या है, तो ये पानी की समस्या, वहाँ पानी की समस्या का कारण ये भी है कि वहाँ पथरीला इलाका है, तो वहाँ पानी की समस्या हो जाती है। तो नगर पंचायत का या हम लोगों को माध्यम ये बनाना चाहिए कि वहाँ तक पानी कैसे पहुँच जाए, तो उनकी समस्या दूर हो गई। एक, अब जनता की मांगे क्या होती हैं, छोटी छोटी मांगे होती हैं उनकी, अगर हम उनको पूरा कर दें तो जनता खुश हो जाएगी। अभी लगातार आप लगभग कई सालों से अभी यहाँ पर जनसेवा के तौर पर काम कर रहे थे, आप भाजपा से टिकट भी मांग रहे थे, ऐसे में महिला सीट हुई है, अब आप अपनी माता जी के लिए टिकट मांग रहे हैं, ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे बड़ा गांव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने प्रयास क्या क्या किया। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने एक समग्र फिजिकल एकेडमी खोली। समग्र फिजिकल एकेडमी के माध्यम से जो बड़ा गांव के बच्चे थे उनको एक दौड़ने का माध्यम मिला, वो आर्मी पुलिस की तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ उन्हें टी शर्ट, जूते वगैरह वितरण कराए। कई जगह पर कच्ची सड़क थी तो हमने अपने माध्यम से वहां पर मिट्टी डलवाई, और सारी समस्याएं जो थी, कई सारे हेडपंप सुधरवाए, कई सारी लोगों की जन समस्याएं सुनी। अब जिससे लोगों को ये लगेगा कि भाई थोड़ा बहुत काम हुआ है और हमने उनका दिल जीतने का काम किया है। यहाँ पर युवा लोग थे यहाँ पर जो कि अपनी बात रख रहे थे, ऐसे में हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरीके का यहाँ पर चेयरमैन चुनना चाहेंगे इस बार? चेयरमैन जो समाज का मतलब नगर का विकास करे, अच्छी तरह से शिक्षा के ऊपर ध्यान दे। अभी तक नहीं हुआ विकास? नहीं, विकास हुआ है लेकिन जो कमियां हैं वो होना है, विकास तो हुआ है। यहाँ पर बताते हैं कि लगभग 5 साल गुजर गए लेकिन अभी भी लोग पाइपलाइन का पानी पी रहे, टंकी अभी तक साफ ही नहीं होती है, इतने साल हो गए हैं। तो उसमें टाइम तो लगता है, किसी भी चीज को करने में टाइम तो लगता है। 5 साल में इतना टाइम नहीं मिल पाया माननीय चाचा जी को, और आप भी मनोनीत पार्षद है भाजपा से, आप भी मनोनीत पार्षद है। ये हर चीज में अपने 5 साल में सुनो तो कितना समय चाहिए, कितना समय नहीं मिला। जितना समय, जितना नीचे से अभी समय चाहिए। भाजपा विकास कर रही है, विकास के ऊपर अभी इतने दूर समय मिला है तो काफी विकास हुआ है। पहला विकास, सबसे पहला विकास पानी का होता है। जिस घर में पानी नहीं है वो घर आदि। आपने कहा कुछ लोगों का विकास कैसा? इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुछ लोगों का ही विकास हुआ है जो उनके करीबी रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को दुकानें मिली हैं, उन्हीं को मकान मिले हैं,
उन्हीं को ठेके मिले हैं। हम आपको बताएं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, हमारे जी नीरज पटेल जी हैं, और हम भी इस बार नगर पंचायत के चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अभी नाम ओपन नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको ऐसा प्रत्याशी देंगे इस नगर को कि लोग याद रखेंगे। आप क्या कहेंगे नीरज जी, यहाँ पर आप यहाँ पर युवा हैं, किस तरीके का चेयरमैन यहाँ चुनना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालते वक्त? हमारे मुद्दे तो यही है कि हम अपनी पार्टी से लड़ाएंगे। मतलब मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पर, किन मुद्दों पर? लोकदल से लड़ाएंगे, लोकदल से लड़ाएंगे। नहीं, गठबंधन नहीं है, लोकदल से। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं और जो अपनी बात रखना चाहते हो यहाँ पर। हमारे साथ दोबारा गौरव जी को फिर से हम बात रखना चाहेंगे यहाँ से कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सही महिला प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर मनीष दुबे जी यहाँ से गायब हो गए, उनका भी हम इंतजार करेंगे। ऐसे और जो काम क्या नहीं हुए नगर पंचायत में? नगर पंचायत में कितना काम हुआ है सबके सामने है। कुछ चुनिंदा, अभी हमारे प्रदीप चाचा जी बोल रहे थे कि कुछ लोगों का विकास हुआ है, ये बात सही है, कुछ लोगों का विकास हुआ है, बकाया और जनता भी तो है। केवल 10% लोग हैं आपके, बस 90% लोग कहाँ जाएं? तो किस तरीके का आप चेयरमैन चुनना चाहेंगे इस बार? युवा हो, पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, और एकदम पारदर्शिता हो। चाचा जी ने कहा पारदर्शिता हो हर एक चीज में। नीलामी नहीं कैसा क्यों नीलामी, इस तरीके की बातें क्यों? हाँ, इसलिए आ रही है कि रात में नीलामी हो जाती है और फाइलों में नाम लिख जाते हैं, बोली लग जाती है और बंद हो जाती है। क्यों भ्रष्टाचार की बू आ रही है? सरकार अपना पेपर सही करके और अपने स्वार्थ, अपने लोगों को अलॉटमेंट कर देती है, इसलिए पेपर तो रात में भी सही हो जाते हैं। बाबू उनके हैं, अधिकारी उनके हैं, चेयरमैन उनका है, सरकार उनकी है। हमारे साथ और भी है। नीलामी जब होती है तब ये लोग कहाँ रहते हैं, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो आवाज, अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो इतना बड़ा प्रशासन है, डीएम साहब है, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए, शासन बहुत सख्त है, कार्रवाई होगी। आपके अगर दे देंगे और शिकायत करेंगे तो एडी लगा देंगे ना, पीछे से एडी लगा देंगे, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। क्यों करते हो? डरते हो तो बात क्यों करते हो? खुल के बोलो। आपको मनीनोद पार्षद यहाँ से किया गया था, ऐसे में आप किस तरीके का चेयरमैन चुनना चाहेंगे? क्या देखिए, विगत 5 वर्षों में हमारे जो नगर के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया है। अगर आप चाहें तो कहीं भी देख लीजिए, पानी तो है ही नहीं है बड़ा गाँव में। पानी की समस्या के लिए देखिए, ऐसा है कि नगर में दिख रहा है विकास, तो बस स्टैंड पे दिख रहा है, 1-1 किलो की मछली निकल रही है उसमें। कहाँ पर? बस स्टैंड बड़ा गाँव पे। नगर पंचायत में प्रवेश करते ही आपका स्वागत होता है। अरे लोग तो बता रहे हैं यहाँ पर फॉगिंग होती है, होता है, डेंगू मच्छरों से होता है। बताइए, चेयरमैन सरकारी जमीन में पानी भरवा करके, गंदा पानी भरवा, अरे आप मछली पालन खोलेंगे। अरे यहाँ पर इतना बड़ा नाला तो बनाया गया, वो नाला तो बनाया गया। पार्षद लोग ये कह रहे हैं कि मछली फार्म खुलवा दिया है नगर के लिए, गंदे पानी में मछली डाल करके, और वो मछली जब खाएंगे तो बीमार होंगे आदमी के नहीं होंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, मच्छर पैदा होंगे कि नहीं होंगे? पार्षद कह रहे हैं क्या पूरे 5 साल में विकास हुआ? चलो ठीक है, सम्मानित 2 पार्षद हैं भाजपा के, शासन द्वारा पार्षद हैं, इनसे आप ये पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप कि शासन ने नाले तो बनाए, उनका कहीं निकास कराया है? निकास हुआ है? निकास के लिए 2-2, 3-3 नाले बनाए गए हैं, और ऐसा नहीं होता है कि आज हमने मान लीजिए 2 नाले तैयार, निकास हो जाएगा अगली 5 सालों में। हाँ, निकास हो जाएगा, अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है, उसका डीपीआर बन के तैयार है, बहुत ही जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग बोलने के लिए तैयार है, क्या कह रहे हैं आप बताएं? अभी जो भी संभावित पार्टियों के प्रत्याशी ये मैदान में आ रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि उनके पास इस आगामी 5 साल के लिए कोई विजन है। मुझे वोट दो, मैं सुधार करूंगा, सफाई करूंगा, विकास करूंगा। विकास के लिए एक मुद्दे होना चाहिए। विकास के नाम पर क्या हुआ यहाँ पर बड़ा गाँव में? विकास के नाम पे अब कुछ नहीं हुआ। रोड डलते हैं, रोड उखड़ते हैं, नाली खुदती है, नाली उखड़ती है। एक वो नाला अगर बनाया था, आज भी मुझे कोई ये बता दे, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी, कि उस नाले का एग्जिट कहाँ है, किस उद्देश्य से वो नाला बनाया गया कि बड़ा गाँव का पानी आखिर लेकर आ जाएंगे। वो नाला ऐसा बनाया गया कि मोटर स्टैंड से घुसो तो मलयाले में से निकल आओ, और मलयाले से घुसो तो मोटर स्टैंड से आ जाओ वापस। उसी पानी को चारों तरफ की परिक्रमा अगर कराई जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है कि वो विकास को जोड़ो, वो पानी का विकास तो पहले हो जाए। हमारे साथ जितने भी लोग थे, जनता थी, अपना अपना मत रख रही थी। तरह तरह के यहाँ पर
चीजें सुनने को मिली हैं। अब आगे फिर कभी नगर पंचायत बड़ा गांव में आकर फिर से डिबेट की जाएगी। आकाश आठो, हिंदी संवाद, झांसी।